पूजा जी, आप फिर से डंगडूरू गई थी आज। 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो आपको धरने पे हुए हैं यहाँ पर, और आज डीसी साहब भी आपसे मिलने के लिए आए थे। तो क्या है लेटेस्ट, आपने जो ट्रेडर्स हैं और बाकी एसोसिएशन से भी जो है वो मिलने की बात की है? जी हाँ, आज मैं किश्तवाड़ में ही हूँ। कल मैं डंगडूरू गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया था। वहाँ के लोकल्स जो है प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ के, उन्होंने जो काम था कंपनी को बंद करवा दिया था और थोड़ा सा वायलेंस हुआ था। इसलिए मैं वहाँ पे गई थी लोगों को समझाने के लिए कि संयम बरते। मैं उन्हीं के लिए लड़ रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि आज डीसी किश्तवाड़ जो है हमारे पास आए मिलने के लिए। जो भी डिस्कशन हमने ड्यूकॉम सर के साथ उस दिन किया था, उसी पे बातचीत हुई और आज इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हम राइटिंग में आपको सब कुछ देंगे। और जो MOU की कॉपी हमने इनसे मांगी थी वो आज हमें मिल गई है। तो बात हो गई है, बट अभी जो धरना है वो कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अभी मुझे लगता है कि जब तक उनको राइटिंग में हम ना ले ले, कोई एश्योरेंस, फुली एश्योरेंस ना ले ले, तब तक हम ये धरना जो है अपना कॉल ऑफ नहीं करेंगे। तो क्या इन्होंने डिटेल्स दी, कितने एम्प्लॉइज है लोकल यहाँ के, क्या है वो इन्होंने हमसे टाइम पीरियड मांगा है, 10-15 दिन मांगे हैं। तो कहा है कि हम सीधा वेबसाइट पे डाल देंगे CPPP का। जो भी देखना चाहता है वो वहाँ से देख सकता है कि किस किस कंपनी में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसको देखना होगा वो देख सकता है। तो आपने जो है वो ट्रेडर से भी मीटिंग की बात की है, कब हो रही है मीटिंग? आज भी काफ़ी लोग आए थे, कौन कौन आए थे मिलने के लिए? ये एक्चुअली यूथ थे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के और डिफरेंट पार्टीज़ के लोग थे, वो आए थे। और ट्रेड से भी मेरी बात हुई है, वो लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये एक स्टार्ट हमने अपने DDC मेंबर से ही किया था, बट बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जो हमारे साथ चल रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं और भी लोगों को जो है, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि सब लोग जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के यूथ की भलाई सोचते, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे, उनके लिए जो मंच है, ये जो दरवाज़ा है वो खुला है, वो आके हमारे साथ बैठें और हम अपनी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाएँगे। और होप यही है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल जो है वो निकल जाएगा। तो क्या एश्योरेंस दी है आपको डीसी साहब ने इसके अलावा? तो कब तक बोला कि वो रिटर्न हो जाएगा? देखिए, अब हाँ, बात हमने कर ली है, रिटर्न का हमने इनको बोल दिया है। जैसे ही हमें रिटर्न दे देंगे, उसके बाद हम सभी, मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जितने भी, चाहे वो ट्रेड से थे, चाहे वो NGO से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज से थे, या किसी भी फील्ड के जो हमारे साथ जुड़े, उन सबके साथ बैठ के बातचीत करके उसके बाद ही हम ये जो स्ट्राइक है कॉल ऑफ करें, क्योंकि सबका साथ है, तो इसलिए सबकी जो मंजूरी है वो भी मिलनी चाहिए। तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि इस वक्त दच्चन सोंदर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बर्फबारी हो रही है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर कल भी था, हमने औरतें भी देखी है। तो आपने उनको के साथ कोई कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ या कुछ बताया उनको, वो क्या बता रहे हैं वहाँ? देखिए, उन लोगों का जो मेन मसला है वो ये है कि वो लैंड लूजर्स हैं और उनको अभी तक भी जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं। कुछ जो बिल्कुल ही डिस्प्लेस्ड हो गए, जिनके पास कुछ नहीं रहा है, उनको उस टाइम पे कहा गया था कि आप लोगों को जो एक परमानेंट जॉब जो है वो CPPP में दी जाएगी। तो ये जो लड़ाई है ये डिस्ट्रिक्ट के महदूद नहीं है, क्योंकि जब आज हमने DC किश्तवाड़ से बात की तो मुझे लगा कि कुछ मुद्दे ऐसे जो इनके हाथ में भी नहीं, इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुद्दे सॉल्व होंगे वो हम यहीं से करेंगे। बाकी मुद्दे जैसे कि परमानेंट जॉब, लैंड लूजर्स का, या रिजर्वेशन ही अगर उन लोगों को मिल जाती, तो इसके लिए मुझे लगता है कि दिल्ली तक जाना पड़ेगा। पहले हम LG से मिलेंगे, अगर वहाँ कोई रास्ता हमें दिखता नहीं तो फिर हम दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। DDC रामबन शमशादा जी के आपको सपोर्ट आई है, उनका बयान भी आया है, तो क्या आपकी उनसे बात हुई? तो क्या बात हुई? जी, शमशादा जी तो मेरी दोस्त तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े हैं वो, बट मेरे बहुत अच्छे वो मुझे हर जगह पे बड़ा गाइड करते हैं वो, एज ए टीचर के तौर पे। तो मैं उनको कल ही फ़ोन करके मैंने उनको थैंक यू भी किया था, तो आपके थ्रू भी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी तरह अपना जो काम है वो कर रही हैं और मैं जो है बहुत कुछ उनसे सीख रही हूँ।
तो जिन जिन का भी साथ रहा है, एक्चुअली साथ का सिर्फ इतना रहता है कि अकेले नहीं हूँ, पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इससे ज़्यादा हिम्मत मिलती है और ज़्यादा कुछ करने की ताकत मिलती है। तो बुड़सर डैम जो है उसको अब नेशनल डैम डिक्लेयर किया गया, अब इंशन में भी प्रोजेक्ट बनने की बात आ रही है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए आसिफ जी, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे कि कल शब्बीर लोन जो सरपंच है सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि हमें प्रोजेक्ट से कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं किश्तवाड़ में या क्यों। देखिए इन चीज़ों से डेवलपमेंट ही होती है एरियाज़ की, बट प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे, देखिए हमारे सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हमारे ज़मीनें यूज़ हो रही, सब कुछ, बट उसका कुछ फ़ायदा भी उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर उनको, ठीक है इंशन में अगर बनेगा, वहाँ के लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। डंगडूरू की तरह या दच्छन की तरह नहीं कि उन लोगों को रातों रात बोल दिया गया कि आप खाली करो। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अगर उनको प्रोजेक्ट बना तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लोगों को लगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है बट हम लोगों की भी सुध ली जा रही है। मतलब प्रोजेक्ट बनाना जो है वो कोई बड़ी वो अचीवमेंट नहीं है, बट ये है कि जो लोग बेचारे वहाँ पे हैं उनको भी थोड़ा सा, उनका भी ख्याल रखना कि ये लोग भी इंसान हैं, तो उनके लिए भी पहले सोचना है। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनके खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं हमारे किश्तवाड़ में डेवलपमेंट हो, हमारे देश में डेवलपमेंट हो, बट ये है कि लोग जो सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, हमें उस चीज़ को लेके थोड़ी सी तकलीफ होती है, बाकी और कुछ नहीं। तो पार्डर से कम सपोर्ट आ रही है, वहाँ पर भी जो है हंसवाड़ जो सेकंड जो है करथाई सेकंड है उसकी सैंक्शन आ चुकी है, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो रहा है, इसी तरह की वहाँ से भी जो है वो आवाज़ें उठने शुरू हुई, लेकिन अभी तक वहाँ से मेजर कोई आवाज़ जो है वो उठी नहीं है। तो क्या किसी ने आपसे कांटेक्ट किया वहाँ से पार्डर? एक हैं सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने आज ही शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, कॉल्स भी मुझे वहाँ से हमारी जानकी जी हैं पार्डर से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करने के लिए कहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने कहा है कि हम आएंगे। एक्चुअली आपको पता मौसम भी फेवरेबल नहीं है, बहुत ठंड है, हम लोग 2 हफ्ते से ये ठंड झेल रहे हैं, बट अब हम ही लोग हैं तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो वो पार्डर भी हमारा ही एक हिस्सा है। अगर वहाँ पे भी जो आने वाले दिनों में अगर प्रोजेक्ट जा रहा है तो उन लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं वो वहाँ पे ना हो। तो पहले से ही अगर लोग अवेयर रहें तो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि यहाँ के लोगों को दच्छन, कीरू, क्वाड जो ये प्रोजेक्ट बने, इन लोगों को जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े उन्हें ना करना पड़े, इसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ। तो आप पर भी जो है वो उंगलियां उठ रही हैं कि आपको प्रोजेक्ट में ठेके थे, इसको जो है वो स्ट्राइक को आपके लोग साथी कह रहे हैं कि ये डीरेल करने की बात है, तो क्या आप बताएंगे इसको लेकर जो आपके हस्बैंड को लेकर इल्ज़ामात लग रहे हैं? देखिए ये एक्चुअली एक जोक ही बन गया है मेरे लिए। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं तो उनके पास प्रूफ तो होगा ही, क्योंकि ऐसे हवा में तो कोई बातें करता नहीं है, तो वो दिखाएं प्रूफ कि कहाँ पर है, किस जगह। मुझे भी तो पता चला, अगर मेरा कहीं पर कंट्रैक्ट है तो मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो आप जाके वहाँ पता कीजिए और विद प्रूफ मीडिया के सामने आइए, दिखाइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मेरे हस्बैंड का जो लास्ट कंट्रैक्ट था वो बिफोर डीडीसी इलेक्शन जो मेरे थे चेयरपर्सन, उससे पहले का था। बट 1 साल में तो हमने ना तो कोई ऐसा कंट्रैक्ट लिया है। अगर जिन्होंने कहा है उनको पता होगा, आप जाइए उनसे प्रूफ लीजिए, अगर वो आपको देते हैं आप मीडिया में दिखाइए। आपको सुनने में मिल रहा है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स भी कांटेक्ट कर रहे हैं इस स्ट्राइक को लेकर, तो क्या बता रहे हैं कि आपने उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोला है? देखिए मैंने आसिफ जी पहले से ही कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल धरना दे रहे हैं। इसमें मैंने सबको कहा है कि आप आइए, बैठिए। इसमें ना तो बीजेपी है, ना एनसी है, ना पीडीपी है, ना एकजुट है, ना आम आदमी पार्टी है, ना और कोई पार्टीज जो यहाँ पर है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें युवा की बात हो रही है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो इसमें तो बीजेपी, पीडीपी, एनसी है ही नहीं। तो जो किश्तवाड़ का भला सोचने वाला होगा, जो किश्तवाड़ के युवाओं को भला सोचने वाला होगा, वो तो यहाँ हमारे साथ बैठेगा, चाहे वो बीजेपी भी हो। मैं तो उनको इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए, बैठिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए पार्टीज जो है वो सेकेंडरी हैं। पहले हम लोग जो है एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो नागरिक हैं, तो हमें पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सोचना चाहिए, ना कि पार्टीज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।